सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस रोचक प्रसंग के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका प्रसंग सुनकर मन भी अति प्रसन्न हो जाएगा। शुरू होने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मन लागो मेरा जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 पतित जनों को करो पुनीता, पतित जनों को करो नीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, परमात्मा सर्वत्र और सब में समान भाव से व्याप्त है, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। व्यापक ब्रह्म को भाव के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। जय जय श्री राम। जैसे आप एक हैं पर संबंधों में अनेक हैं। अच्छा, विचार करना, आप तो एक ही हैं, दो तो नहीं हैं। क्यों भाई? अद्भुत। आप एक हैं कि नहीं? जय महाराज की। यह सत्य है कि आप एक हैं, हैं? लेकिन यह भी सत्य है कि आप पिता के आगे पुत्र हैं, पुत्र के आगे पिता हैं, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, पत्नी के आगे पति, बहन के आगे भाई। तो अनेक हो गए कि नहीं? अच्छा, ये अनेक बनने के बाद भी आप जो एक हो वह बने रहते हो कि नहीं? है? तो जैसे अनेक होने पर भी आपका एक होना
बना रहता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जैसे आप, वाह, चाचा, मामा, ताऊ, पिता, पुत्र, भाई, अद्भुत अद्भुत। पति अनेक बनने पर भी एक बने रहते हो, इसी तरह परमात्मा एक होकर भक्ति के कारण अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। पर अनेक होकर भी उसका एक होना बिगड़ता नहीं है। अच्छा, मिट्टी एक है, घड़ा, सकोरा, अनेक घड़े हैं। अद्भुत घड़े अद्भुत, अनेक जय हो महाराज, सकते हैं जय पर महाराज। मिट्टी एक है। आभूषण अनेक हो सकते हैं पर सोना एक है। इसी तरह परमात्मा एक है पर भाव के कारण उसके रूप अनेक हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो तो कोई चीज खरीद लाना। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह, ठीक है, अद्भुत पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वह यह शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद जय श्री आया। राम। दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अद्भुत, तुमसे अद्भुत, क्या अद्भुत। मुनाफा जय लें, महाराज, दाम के जय दाम में ले महाराज। जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह, अद्भुत है? अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। अद्भुत अद्भुत। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। जय जय तो श्री जब राम। भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज। भाव जय के महाराज। कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। अब राम जी बोले गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, वाह, अब हमें अयोध्या वापस भेज दीजिए। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। गुरुदेव उस यज्ञ का नाम क्या है? गुरु जी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। यज्ञ सुन रघुकुल नाथ,
हर्ष चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा अभी धनुष यज्ञ बाकी है, और हमें एक भरोसा हो गया कि आपके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, तो जनक जी का यज्ञ भी आपके ही कारण पूरा होगा। चल दिए श्री राम जी। आगे आगे विश्वामित्र आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे गुरुदेव, उनके पीछे श्री राम जी, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी, ये यात्रा कर रहे हैं विदेह नगर की। और कितना सार्थक संकेत है कि विदेह नगर की यात्रा तभी सफल होती है जब हम गुरुदेव के पीछे पीछे चलें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। गुरुदेव के पीछे पीछे चले। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव के पीछे कौन चलता है? श्री राघवेंद्र के पीछे श्री लक्ष्मण हैं, और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी भगवान हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि वैराग्य जिसके पीछे पड़ा होता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैराग्य के साथ गुरुदेव के पद चिन्हों का अनुकरण करेगा वो निश्चित रूप से विदेह नगर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रास्ते में एक घटना घटी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज की, जय महाराज की। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग। खग मृग जीव जंतु तहनाही, ओ रामा आश्रम एक दीख, एक दीख, एक दीख। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। एक आश्रम दिखाई दिया, अद्भुत। लेकिन यह आश्रम बड़ा अद्भुत है। इस आश्रम में ऋषि मुनि संत साधकों की कौन कहे? जय श्री राम। खग मृग जीव जंतु ता नाही, पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, सब स्थान छोड़कर चले गए। और मानो संकेत यह है कि अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हुई है उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी जगह छोड़कर चले गए।
लेकिन अहिल्या जी वहीं पड़ी हैं, वाह वाह पत्थर की शिला बनी पड़ी है। और संकेत यह है, चाहे सब साथ छोड़ दें, पर जो भगवान का भरोसा रखकर अयोध्या और जनकपुर के पथ पर पत्थर बनकर पड़ा रहता है, उसे परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा उसके पास चलकर आ जाते हैं। छोड़ दिया कोई बात नहीं। जय जय श्री राम। तभी तो श्री सदगुरुदेव नानक जी महाराज कहते हैं, संग सखा सब तजी गए, कोई न निभयो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण। का को नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज अहिल्या माता कहती हैं कि मेरे तो चरण नहीं हैं जो कहीं चलकर जाऊं, मैं तो पत्थर की शिला बन गई। लेकिन भगवान आपके चरणों की प्रतीक्षा है। साधक का चरण आचरण है, आचरण के बल पर ही तो वह चलता है। पर अहिल्या माता कहती हैं कि ऐसी जड़ता आ गई है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह, कि कोई चेतना रही ही नहीं। और जब अपने में चलने की चेतना न रही हो, जब अपने में आचरण का बल न रहा हो, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के प्रति जब कोई आश्रित हो जाता है तो भगवान आते हैं। इसलिए भक्त क्या कहते हैं, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, लिए आस छोड़े कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू
पिघल जाएंगे। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान आए किन किन के लिए? शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के। सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के। पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध। पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें। खुद व खुद आप करके मिल जाएंगे। खुद बा खुद आप करके मिल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। आस छोड़े कभी ना कभी। गिरिधराज जटायु के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ, अब पंख ही कट गए, और जब पंख ही नहीं रहेंगे तो भगवान के पास पहुंचोगी कैसे? गति का साधन नहीं रहा। श्री जटायु जी कहते हैं कि पंख कट गए, अच्छा रहा। जय महाराज की। क्यों? का पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान के आश्रित होकर कोई देख ले, आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान हैं। एक कवि ने कहा कि खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान पर भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो। जय जय श्री राम। अहिल्या जी का भरोसा है भगवान पर। अच्छा, फिर अहिल्या जी सोचती हम तो जनकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़े हैं, भगवान हमारे लिए भले ही ना आए, पर श्री जानकी जी के नेह निमंत्रण को अस्वीकार कैसे करेंगे? जब श्री जानकी जी के कारण वे मिथिला जाएंगे तो रास्ते में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। यह भाव। जय हो महाराज की। जय महाराज की। अब भगवान ने इस शिला की ओर देखा। भगवान राम ने इस शिला को देखा। किस शिला को? जिसकी ओर कोई नहीं देखता था। खगमृग जीव जंतु तक जगह छोड़कर चले गए थे, पर श्री राम जी ने देखा। वाह वाह। और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राघवेंद्र शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? श्री राम जी ने कहा, क्या करें गुरुजी, यही हमारा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह अद्भुत। जिसका कोई नहीं है जग में, अद्भुत। उसका मीत कन्हैया। जय जय अच्छा श्री राम जी, आप देख रहे हैं शिला की ओर? हाँ। उद्धार करना चाहते हैं? नहीं नहीं गुरुदेव, उद्धार नहीं करना चाहते। फिर कर्ज चुकाना चाहता हूं।
आप पर भी किसी का कर्ज है। ये कर्ज का मर्ज बहुत बुरा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो महाराज की, जय महाराज बहुत। की। भगवान पर भी कर्ज है। कर्ज चुका रहे हैं। हाँ, किसका कर्ज है? एक महात्मा कहते थे कि 3 चीजें जिंदगी में न रहें तो अच्छी बात है। वाह, कर्ज न रहे, मर्ज न रहे और फर्ज निभता रहे। राम जी गुरुजी से बोले कि हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, राम जी आप पर भी कर्ज? आश्चर्य होता है। अद्भुत अद्भुत। आप पर कर्ज? वाह, अद्भुत किनका कर्ज है आप पर? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। भगवान ने कहा कि जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। जय जय श्री राम। तो क्या ज्ञानियों का कर्ज है? नहीं नहीं, ज्ञानियों का नहीं है। क्यों? उनसे लेना ही देना नहीं है। क्योंकि ज्ञानी संत कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। ज्ञानी जन तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, तो कुछ लेना न देना। तो ज्ञानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मन्य वात्मन तुष्ट, वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। अद्भुत। भगवान अद्भुत। कहते हैं कि जब ज्ञानी वाह, जनों को अद्भुत। हमसे कोई लेना देना नहीं है तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना है? तो मगन रहो अपने में, हम मगन रहे अपने जय में। जय श्री राम। एक ज्ञानी महात्मा ने तो कहा, भली भई हरि बीसरे। बड़ा अच्छा हुआ भगवान भूल गए, हम भगवान को भूल गए। भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना किनसे चलता है? भगवान बोले, भक्तों से। भक्तों से हमारा लेना देना है। वाह, अद्भुत। देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा अद्भुत, अद्भुत। कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। जय जय श्री इतना राम। चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।